राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद सियासी बवाल मच चुका है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने यह वीडियो खुद ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर धुआंधार हमले शुरू कर दिए। उधर कांग्रेस का आरोप है कि साजिश के वीडियो से यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जो सियासी भूचाल लाने के लिए काफी है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का है, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर बीजेपी आक्रामक तेवर में है। सीएम शिवराज ने खुद ट्वीट किया है कि क्या फिर भारत तोड़ने का इरादा है। सीएम ने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना ये भारत जोड़ना है या फिर भारत को तोड़ने वालों को साथ जोड़ना। सीएम ने यह भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले किसी कीमत पर नहीं बचेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और इस घटना को शर्मनाक बताया। कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा नारे लगाने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। आज न तो भगत सिंह का खून चुप रह सकता है, न चंद्रशेखर का, न राम प्रसाद बिस्मिल का, न खुदीराम बोस का, न अशफाक उल्लाह का, जिनने अपनी शहादत दी है हिंदुस्तान की आजादी के लिए। और आप हिंदुस्तान की उस मातृभूमि पर अपनी भारत जोड़ो यात्रा में आप नारे लगवा रहे पाकिस्तान जिंदाबाद के। धिक्कार है आपको और आपकी यात्रा को और आपकी कांग्रेस को। आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी और जिनने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए उनके खिलाफ देशद्रोह मुकदमा भी दायर कराइए आप स्वयं और हिंदुस्तान से माफी मांगिए। उधर कांग्रेस का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है और साजिश के वीडियो से बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट करने वाले बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर के खिलाफ लीगल एक्शन की धमकी दी है। जो यात्रा देश को जोड़ने के लिए निकली है, जो यात्रा नफरत की आग को बुझाने के लिए निकली है, उस यात्रा में हाउ कैन पॉसिबल कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नारे लगेंगे। मैं पूरी तरह कंडेम करता हूं भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप को और सीधी तौर पर आरोप लगाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की घृणित विचारधारा जो देश को तोड़कर नफरत का बीजारोपण करने के बाद सिर्फ सत्ता हथियाना चाहती है, उन्हीं ने इस तरह के लोगों को आगे भी उस यात्रा में घुसेड़कर हीन हथकंडे अपना सकते हैं। वैचारिक ताकत के आगे भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र नाकाम होंगे। न्यूज़ 18 किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो ने अचानक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी नारेबाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ लीगल एक्शन की धमकी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। भारत जोड़ो यात्रा के बीच बीजेपी ने कांग्रेस को एक झटका दे दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ यात्रा में व्यस्त हैं और उनके करीबी नेता ने थाम लिया बीजेपी का दामन। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया विंग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा ने सीएम शिवराज की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले ली है। लेकिन सवाल है कि बरसों तक कमलनाथ के करीब रहे नरेंद्र सलूजा ने ऐसा क्यों किया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस को बीजेपी ने एक जोर का झटका दे दिया है। कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस मीडिया विंग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सलूजा ने सीएम शिवराज और अन्य बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले ली है। सीएम शिवराज ने इस मौके पर सलूजा की तारीफ की और कहा कि वो काफी ईमानदार और मेहनती नेता हैं। इस दौरान नरेंद्र सलूजा ने भी पीएम मोदी, सीएम शिवराज और वी.डी. शर्मा का आभार जताया।
यहाँ नरेंद्र सलूजा ने ये भी बताया कि आखिर कांग्रेस छोड़ने की नौबत क्यों आई। सलूजा ने कहा कि खालसा कॉलेज की घटना के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया। विनम्रता, सहजता, कार्यशैली और जो जनता के बीच में सहजता से उपलब्ध होते हैं, जो उनके वीडी शर्मा जी के संगठन की जो क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, उससे प्रभावित हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहा हूं। और यही मेरी पार्टी छोड़ने का कारण है, क्योंकि मैं ऐसे नेता के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों का हत्या का आरोप हो। उधर कांग्रेस में एक और टूट से बीजेपी खुश है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि नरेंद्र सलूजा के अलावा और भी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों पे कांग्रेस के बड़े से बड़े लोगों को भी ध्यान में आता जा रहा है। और जिस ढंग से हम सबको मालूम है कि कमलनाथ जी का और पिछले समय इंदौर में जो वाकया हुआ है खालसा कॉलेज में लेकर के, ये समूचा सिख समाज नाराज है। और ये बात भी सही कि इस बारे में ना तो राहुल गांधी माफी मांगने को तैयार है, ना प्रियंका उस पर कुछ बोलती है। उधर कांग्रेस नेता के मिश्रा का दावा है कि नरेंद्र सलूजा पहले से ही बीजेपी का काम कर रहे थे। ऐसे में उनके बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा कोई व्यक्ति किसी का खास नहीं है, खास है विचारधारा। और जो विचारधारा के साथ है वो कांग्रेस पार्टी में रहेगा। के मिश्रा भी चले जाए तो कांग्रेस पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ना है। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक आंदोलन है, और उस आंदोलन से जो जुड़ा हुआ है वो कांग्रेस ही। ये कितने बड़े नेता हैं जिनको छोड़ने से नुकसान हो जाएगा। इस बीच कांग्रेस ने एक लेटर भी जारी किया है। लेटर में 13 नवंबर की तारीख दर्ज है। इसमें नरेंद्र सलूजा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाने का फरमान है। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें पहले ही निकाला जा चुका है। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। बीजेपी के एक सर्वे ने विधायकों की नींद उड़ा दी है। माना जा रहा है कि इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 50 से ज्यादा विधायकों के टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है, जिनमें से 10-12 विधायक सिंधिया समर्थक हैं। हालांकि बीजेपी इस बारे में खुलकर कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि सिंधिया समर्थकों के टिकट काटने के लिए बीजेपी में भूमिका बनाई जा रही है। इलेक्शन से पहले विधायकों के परफॉर्मेंस का ग्राउंड चेक बीजेपी के कई विधायकों की नींद उड़ा रहा है। दरअसल खबर है कि पार्टी के एक सर्वे में करीब 60 विधायक आने वाले विधानसभा चुनाव में दावेदारी के लिहाज से डेंजर जोन में हैं। इन विधायकों में सिंधिया खेमे के 10-12 विधायक भी बताए जा रहे हैं। हाल ही में विधायक दल की बैठक के दौरान विधायकों को इस सर्वे से रूबरू कराया गया। यहां तक कि सीएम ने विधायकों को परफॉर्मेंस सुधारने की 2 टूक नसीहत दे डाली। सियासी गलियारों में इस खबर के फैलने के बाद कांग्रेस को सिंधिया समर्थकों पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में सिंधिया समर्थकों के टिकट काटने की पटकथा लिखी जा रही है। देखिए, भूमिका बनाई जा रही है सिंधिया समर्थकों के टिकट काटने की। हमने पहले भी कहा था कि इनको सिर्फ इस्तेमाल करके बाहर कर देगी भारतीय जनता पार्टी जब तक इनका काम है। आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा के ऊपर है। भाजपा के जो मूल भाजपाई हैं या दूसरे गुटों से हैं, जो मूल भाजपाई गुट हैं, शिवराज जी के गुट है, नरोत्तम जी के गुट है आदि, वो सबके सब टकराव की स्थिति में है सिंधिया गुट से। और ऐसी स्थिति में जिन लोग जो नेता रहे हैं क्षेत्र के, उनको ये डर सता रहा था कि सिंधिया समर्थक टिकट वापस ले जाएंगे। तो अब ये एक भूमिका बनाई जा रही है सिंधिया समर्थकों के टिकट कैसे काटे जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है। भाजपा कितने ही टिकट बदल ले, उसके बाद भी ये जो ज्वालामुखी है ये फटके रहेगा। उधर बीजेपी की दलील है कि पार्टी अपने विधायकों से अपेक्षा और आकांक्षा रखती है। इसे लेकर पार्टी के अंदर संवाद चलता रहता है। कांग्रेस के हमलों पर बीजेपी कह रही है कि वहां तो विधायकों से बात तक नहीं की जाती। व्यक्तिगत भूमिका कहाँ कैसी बननी चाहिए, बन सकती है, और कैसे श्रेष्ठ काम हम कर सकते हैं, ये आकांक्षा अपेक्षा नेतृत्व की रहती है और उसी दृष्टि से काम चलता है। और एक बात तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी बहुमत से 2023 का चुनाव जीतेगी। लेकिन ये संवाद अच्छा है। वहां तो कमलनाथ जी कहते थे चलो 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 चलो, मंत्रियों से भी बात नहीं करते थे। जाहिर है ऐसे सर्वे किसी भी पार्टी का काफी अंदरूनी मामला होते हैं और हकीकत में क्या रणनीति बनी है इस पर कोई भी खुलकर बात नहीं करता। लेकिन इतना तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई विधायकों के टिकट कटने की चर्चा जोर पकड़ रही है। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल।
भानु प्रतापपुर उपचुनाव में 32% आरक्षण का मुद्दा हावी है और आरक्षण के इसी मुद्दे ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। आमतौर पर इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होता है, लेकिन इस बार सर्व आदिवासी समाज ने भी अपना एक प्रत्याशी उतार दिया है। लेकिन अब इसे भी लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि अकबर राम कोर्राम बीजेपी की बी टीम है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आदिवासी आरक्षण की बॉल बीजेपी के पाले में उछालने की कोशिश की है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले 32% आदिवासी आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां सर्व आदिवासी समाज लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है, वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे को सियासी हथियार के तौर पर उपचुनाव में इस्तेमाल कर रही है। आदिवासी आरक्षण के इस मुद्दे ने भानु प्रतापपुर के मुकाबले में सियासी रोमांच भर दिया है, क्योंकि इस बार यहां सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि मुकाबले में सर्व आदिवासी समाज भी है। सर्व आदिवासी समाज ने अकबर राम कोर्राम को यहां से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि कांग्रेस को इसमें भी बीजेपी का खेल ही नजर आ रहा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि अकबर राम कोर्राम बीजेपी की बी टीम है। वर्ग को 13% जनसंख्या के अनुपात में कोई देगा, कांग्रेस पार्टी देगा। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का बी टीम भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जो अकबर कोर्राम जी खड़े हुए, इनको सबक सिखाना है, इनके गांव में पूरी तरह इनको हराना है। ये निवेदन करने आया हूँ। हराओगे कि नहीं हराओगे? पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के इस बयान पर पलटवार किया है पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी हैं और वो भी हमारी टीम में शामिल है। अब मुझे लगता है कि मोहन मरकाम जी भी आदिवासी समाज से हैं, तो फिर वो क्या है? मतलब वो भी हमारे ही आदमी है ना, वो भी हमको जिताने के लिए ही काम करेंगे। तो इससे हमको इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि अगर आदिवासी समाज पूरी तरह बीजेपी के समर्थन में आ गया है, तो फिर बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। इस बीच कांग्रेस ने आदिवासी आरक्षण की सियासी बॉल बीजेपी की तरफ फेंक दी है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने विशेष सत्र को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार सभी वर्गों के लिए विधेयक ला रही है। उन्होंने सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कराने की विपक्ष से अपील की है। रविंद्र चौबे ने कहा कि हम विपक्ष के सदस्यों से बात करेंगे और उम्मीद है विपक्ष विधेयक पास करने में मदद करेगा। मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के तत्काल पश्चात प्रतिपक्ष के द्वारा जो हाय तौबा मचाया जा रहा है, तब उम्मीद करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार 2 कदम आगे बढ़ के उन सारे वर्गों के हितों के संरक्षण में आरक्षण देने जा रही है, तो प्रतिपक्ष भी इसको सर्वानुमति से विधानसभा में पारित करे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। संसदीय कार्य मंत्री के नाते मैं अपेक्षा भी करता हूं। ये तय माना जा रहा है कि जल्द ही विशेष सत्र में सरकार आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक के जरिए आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण बहाल करने की कोशिश होगी, ताकि सर्व आदिवासी समाज की नाराजगी खत्म हो पाए। कांकेर से खेम नारायण शर्मा के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर। उधर आदिवासी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद तुरंत मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के हितों के लिए सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा था। तो मैंने भी ये कहा कि जो भी हाई कोर्ट में हुआ है, इसके लिए कोई ना कोई कदम सरकार को उठाना चाहिए, या तो अध्यादेश लेकर आए या विधानसभा में सत्र बुलाकर, या जो भी कुछ उनके द्वारा उचित है जल्दी से जल्दी इसका समाधान होना चाहिए। और उसी दिशा में सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया, और वो भी मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई ठोस निर्णय। ये भारतवासी के लिए गाय क्या है इसे बताने की जरूरत नहीं है, और श्री कृष्ण का गायों से प्रेम सभी जानते हैं। ऐसे में द्वारका मंदिर से जुड़ी ये खबर आपको आत्मिक सुकून देने वाली है। 150 किलोमीटर पैदल चलकर द्वारका तो पहुंच गए, लेकिन दिन में भक्तों की भीड़ के बीच दर्शन कैसे करवाएं? लिहाजा प्रशासन से गुहार लगाई।
अब द्वारका की नगरी में गायों की न सुनी जाए, ऐसा भला कैसे होता। हैरान तो लोग तब हुए जब इन गायों ने न सिर्फ कालिया ठाकर के दर्शन किए, उनकी परिक्रमा की और इसके बाद प्रसाद भी खाया। मयड़क में वेणु दादा पूजारी कच्छना नाना रणनी अंदर पछी आ वायरस थोड़ीक अमने गायोनी भीति लागी। आखा देश में गायों बधे मरती थी, पर 6 महीना पहलो अमे एवो संकल्प 4 महीना पहलो कर्यो तो कि जे आपणी गायों जो बची जाए, भगवान कृष्ण ने वाली से तो एक फेरो अमे दर्शन करावशुं कृष्ण ने। पहला सतयुग में तो भगवान ने वाली थी, पण आ कलियुग में अमारी एवी इच्छा थी कि गायोना दर्शन करावशुं। 450 किलोमीटर अमारू अहींथी मयड़क जग्या थाय कच्छनी अंदर। पछी रोड माथे मैं हाकता साइटमां रोड माथे हाकी अने गामडे गामडे अमने बहु सेवा मळी। भगवानનું નામ પડ્યું એટલે મારા અંદાજ પ્રમાણે આ વિશ્વની અંદર પહેલો પ્રસંગ હશે અને દ્વારકામાં તો આ પહેલો જ પ્રસંગ હશે કે ગાયો આટલી હાલીને આવે અને એકદમ જે ગાયોએ કોઈ દિવસ રોડ જોયો નથી, જે પગદંડી ઉપર જ હાલેલી છે, એ ગાયો 400-450 કિલોમીટરથી હાલીને આવે તો એમાં ભગવાન દ્વારકાધીશનો જ ચમત્કાર કહેવાય અને ભગવાન દ્વારકાધીશ જ એની સાથે હોય તો જ આ કાર્ય પરિપૂર્ણ થાય। ગાયોને સારા આપણે આશીર્વાદ આપે ने योग्य शक्ति आपे आपड़े। ग्वाले ही तो हैं द्वारकाधीश और उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय हैं गाय। ऐसे में भक्त और भगवान के बीच न कोई बाधा आ सकती थी न आई। गायों की सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा भी सफल हुई। इस मौके पर महादेव भाई और उनके साथ आए गौ सेवकों को सम्मानित भी किया गया। जगत मंदिर के इतिहास में आधी रात को भक्त और भगवान का ये मिलन स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। द्वारका गुजरात से न्यूज 18 के लिए मुकुंद की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा